हेलो साथियों, स्वागत है आपका चैनल रोजगार मिशन पे। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी आंसर की के संबंध में। तो साथियों, जैसा कि आपको विदित ही होगा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो प्रवक्ता भर्ती मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी, तो उसकी आंसर की यानी उत्तर कुंजी लगभग 3 सप्ताह से अधिक समय के बाद बड़ी मुश्किल से जारी किया है। लेकिन साथियों, बड़ा दुर्भाग्य के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है कि इस आंसर की में लगभग 15 ऐसे प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं जिनके उत्तर सरासर गलत हैं। साथियों, जिसको लेकर के जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, जो कि वर्षों से तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी हैं, तो उनके मध्य बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है, गुस्सा है। क्योंकि साथियों, कई वर्षों से तैयारी करने वाले अभ्यर्थी अब इस आंसर की से उनका मुंह उठ चुका है कि सीधे सीधे लगभग 15 से अधिक क्वेश्चन के उत्तर आयोग के द्वारा गलत दिए गए हैं। अब क्या आयोग इनके बोनस देगा या इनको गलत ही रखेगा, इसको लेकर के लोग संशय में हैं। तो आयोग के द्वारा यहाँ पर जो प्रत्यावेदन मांगा गया है, तो मैं आपको वो शर्त भी बता देता हूँ कि इसकी शर्त क्या है। तो इसकी जो प्रमुख शर्त रखी गई है आयोग के द्वारा, वो ये रखी गई है कि एक प्रश्न के प्रति जो है प्रत्येक अभ्यर्थी को एक प्रश्न के हिसाब से उसको यानी 50 रुपये एक प्रश्न के हिसाब से उसे जो इसका शुल्क को जमा करना होगा। अब सोचिए साथियों, इसको लेकर के जितने भी अभ्यर्थी हैं तो उनके मध्य जो रोज़ कई सारे तरीकों को लेकर के उठ रहा है, जिसमें पहली जो संशय है अभ्यर्थियों में वो ये है कि क्या आयोग बेरोजगारों को लूटना चाह रहा है, कि आयोग अपने स्वयं जो जानबूझ करके इतने सारे जो प्रश्नों के उत्तर को गलत दे रहा है और इसका जो शुल्क जो है अभ्यर्थियों से लिया जा रहा है, ऐसा क्यों? और एक प्रश्न के लिए यदि प्रत्येक अभ्यर्थी जो 50 रुपये अदा करेगा, तो यदि 15 क्वेश्चन गलत हैं तो प्रत्येक अभ्यर्थी के द्वारा लगभग 750-800 रुपये की धनराशि अदा करनी पड़ेगी। तो इससे तो आयोग के पास लाखों की संख्या में रुपए इकट्ठा हो जाएंगे। तो क्या आयोग का उद्देश्य इतने सारे प्रश्नों को गलत देने का उद्देश्य क्या आयोग का ये है कि बेरोजगारों की जेब से जो रुपया वसूल करना? ये बहुत बड़ा संकट का विषय है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी पूरी की पूरी छवि बिल्कुल सीधा गिरा दी है। उसके जो है कम से कम 2-3 जो है प्रश्न संरचना में ही यानी जो प्रश्न है वो गलत हैं। वहीं कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन के जो उत्तर हैं तो वो यानी गलत दिए हुए हैं। आपको एक उदाहरण यानी देता हूं। जैसे इसमें कहा गया है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जिला था उसका नाम पूछा गया था, तो आयोग सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है देहरादून बता रहा है। वाह, क्या बात है! क्या इतना नॉर्मल क्वेश्चन, इतना तुच्छ क्वेश्चन को आयोग गलत बता रहा है? इसके पीछे क्या उद्देश्य है? वहीं जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो ये जीएसटी परिषद के अध्यक्ष को तो आपका जो प्रधानमंत्री मान रहा है। तो बताओ, क्या प्रधानमंत्री होता है या वित्त मंत्री होता है? यानी आयोग के पेपर सेटअप जो करने वालों को इतना पता नहीं है कि जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है या फिर वित्त मंत्री होता है। तो ऐसे लोगों को पेपर सेटअप करने के लिए क्यों कहा गया कि जब उनको इतना पता नहीं है तो ऐसे लोगों से क्यों पेपर जो है सेटअप यानी पेपर का निर्माण क्यों कराया गया? और यदि वो इतने ज्ञानशील व्यक्ति हैं तो ऐसे लोगों के द्वारा जब उत्तर कुंजी जारी की गई, वो भी 1 महीना बाद, वैसे तो उसकी उत्तर कुंजी पेपर के जस्ट बाद यानी 1-2 दिन बाद जो है जारी कर देनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, उन्होंने इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया जैसे कि उन्होंने पता नहीं क्या रिसर्च चल रही होगी। और तो उनकी रिसर्च ये थी कि उत्तराखंड में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है देहरादून है, ये उनकी रिसर्च थी। वहीं जीएसटी परिषद के अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होते हैं, ये उनकी रिसर्च थी। तो ऐसी ऐसी उनकी रिसर्च थी। तो क्या
क्या वो इस रिसर्च को क्या जो नशे में थे? क्या इस रिसर्च करने के लिए उन्होंने नशा लिया हुआ था? ऐसे लगभग 15 क्वेश्चन एक बहुत बड़े बहुत ज़्यादा ही होते हैं। हम मान सकते हैं कि किसी पेपर निर्माण में चलो 2-3 क्वेश्चन जो है कन्फ्यूज़न वाले जो है गलत हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सिंपल से सिंपल क्वेश्चन का जो उत्तर है वो आप इन्हें गलत दे रहे हैं। तो फिर आयोग किस बात का रहा? वहीं कई सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या यदि आयोग गलत उत्तरों पर भी बोनस देगा तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि क्या आयोग में सेटिंग चल रही हो? तो ऐसा भी हो सकता है। तो साथियों, मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूं कि सभी बेरोजगार अभ्यर्थियों, युवाओं में एक ही मांग है कि वह संशोधित आंसर की जारी करें, कि आयोग को शीघ्र से शीघ्र जो है संशोधित आंसर की जारी करनी चाहिए और उसके बाद जो है प्रत्यावेदन मंगाने चाहिए और उसके बाद फाइनल आंसर की जारी करनी चाहिए और फाइनल आंसर की जारी करने के बाद रिजल्ट जारी करना चाहिए। और वहीं दूसरी ओर मेरा सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है कि आप लोग 3 काम करें मात्र। एक तो पहला काम यह है कि आप अधिक से अधिक लोग मिलकर के एक संगोष्ठी गठित करें और संगोष्ठी करके आप उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में यानी यूपीपीएससी में जाएं और अपनी समस्याओं से आयोग को जो अवगत करें कि आपके द्वारा ऐसी कौन सी परेशानी हो गई थी जो 15 क्वेश्चन के लगभग आपके द्वारा गलत दिए गए हैं। इनकी शीघ्र ही संशोधित कुंजी जो है जारी होनी चाहिए, उसके बाद दोबारा से प्रत्यावेदन मंगाए जाने चाहिए, उसके बाद फाइनल आंसर की जारी होनी चाहिए, उसके बाद रिजल्ट जारी होना चाहिए। ऐसा जो प्रोसेस करने के लिए आयोग पर दबाव बनाना चाहिए, पहला कदम। दूसरा कदम साथियों, आपको यह उठाना चाहिए कि मीडिया का सहारा लेना चाहिए, यानी इस खबर को अधिक से अधिक जो फैलाना चाहिए। हमें नेताओं से भी वार्ता करनी चाहिए कि आयोग इस प्रकार की हरकतें कर रहा है। पहले तो आयोग के द्वारा इंटरव्यू में धांधली होती थी और अब जो है आयोग के पास जो कमाई का साधन रहा नहीं, तो अब जो कमाई जो है इस तरीके से कर रहा है। वहीं तीसरा जो सुझाव मेरा है कि यदि सभी अभ्यर्थी चाहते हैं कि हमारा अधिक से अधिक लोगों का सिलेक्शन हो, तो हमें जो इस भर्ती में सीट बढ़ाने की मांग करनी चाहिए। संबंधित जितने नेता हैं तो उनसे मिलने का प्रयास करना चाहिए और इस भर्ती में यदि सीटें बढ़ती है और प्रत्येक सब्जेक्ट में यदि 2-2 सीटें भी बढ़ती है तो इसमें अधिक से अधिक कैंडिडेट्स का जो है सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। तो साथियों, आशा है कि आप ऐसा करेंगे। थैंक्स सो मच।